अभिमान शून्य हैं, उनके अंदर अभिमान नहीं है। वाचालम बालिशम स्त्रोतभ्यम, स्त्रोत मतलब अग्नितम, जो किसी के सामने झुके नहीं, दंडवत प्रणाम किसी को ना करे, ऐसे अविनीत व्यक्ति को स्तब्धम कहते हैं, ठहरा हुआ। भगवान क्या है? भगवान सचमुच में एकदम अभिनीत है, हर चीज में श्रेष्ठ है, गुणों में, आयु में जो श्रेष्ठ हैं उन्हीं को तो प्रणाम किया जाता है। भगवान से बड़ा कोई है नहीं, भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, तो बड़ा तो बात अलग है। लेकिन भगवान किसके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करें? इसलिए भगवान स्तब्धम है, अर्थात भगवान किसी के सामने झुकते नहीं। अज्ञम, अज्ञम माने क्या होता है? अज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या होता है? अनाड़ी, अज्ञानी। अज्ञानी को अज्ञ कहते हैं, परंतु भगवान अज्ञानी थोड़ी है। तो भगवान के अर्थ में क्या होगा? नास्तिक्यो यस्मात्तम, जिसको जीवन में कुछ भी जानने योग्य न रखे इसके जीवन में, तथा सर्वज्ञ, जो सर्वज्ञ हो। अज्ञम के अपमान के अर्थ में तो होगा अज्ञानी, और भगवान के अर्थ में होगा नास्ति यो यस्मात्तम, जिसको जानने के लिए कुछ है ही नहीं, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान अज्ञम है। पंडित मानिनम, पंडित मानिनम, अभिमान के अर्थ में वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझता है, वो होशियार समझता है। तो भगवान के अर्थ में क्या होगा? ब्रह्म वेदांत बहुमानी, जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, पंडित हैं, सत असत विवेकनी बुद्धि जिनके पास है, उससे संपन्न है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जिनको हम मानते हैं, जिनका आदर सम्मान स्तुति करते हैं, ऐसे भगवान पंडित मानिन है। कृष्णम, कृष्ण माने सच्चिदानंदम, परम ब्रह्म कृष्ण। कृष्ण का एक अर्थ सच्चिदानंद होता है, और कृष्णम मर्ति, मर्ति मतलब मनुष्य, मर्ति मतलब मनुष्य, मर्ति का अर्थ है मृत्यु लोक में मरने वाला, ये समझ लो आप। और भगवान के अर्थ में मूढ़म कपट मानुषम, जो सच्चिदानंद जो होते हुए भी संसार में अवतार लेकर के भक्तों का रस बढ़ाने के लिए, आनंद संवर्धन करने के लिए, विनाशाय चतुष्टक, दुष्टों का विनाश करने के लिए, मनुष्यवत जो लीला करते हैं, मानवों की तरह जो लीला करते हैं, सच्चिदानंद होते हुए भी नर लीला करने के लिए जो अवतार लेते हैं मानव रूप में, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, कृष्णम मर्त मुपाश्रिता, ऐसे श्री कृष्ण का आश्रय ब्रजवासियों ने लिया है। तो जितने शब्द अपमान में इंद्र ने भगवान के लिए प्रयुक्त किए हैं, उन सब का आचार्यों ने स्तुतियों में अर्थ वर्णित कर दिया है। और इस प्रकार से क्रुद्ध हुआ इंद्र ने जब पानी बरसाना प्रारंभ किया, तो कार्तिक शुक्ल तृतीया से लेकर के अक्षय नवमी पर्यंत तक 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसाया सामर्थक मेघों के द्वारा। जो पानी बरसना प्रारंभ हुआ, ब्रजवासी भाग के गए कन्हैया के पास, गोविंद हमारी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग बन्नाथम गोकुलम प्रभो, हे कृष्ण आप गोकुल के नाथ हो, हम सब आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले कोई मत डरो, जा देवता की हमने पूजा करी है ना, वही हम रक्षा करेगा, चलो सब हमारे साथ। सभी बोले कि भगवान सभी को लेकर के गोवर्धन की तरह किए। ब्रजवासियों से बोले देखो भाई ब्रजवासियों, देवता ने मुझसे कहा है कि अगर ज्यादा पानी बरसे तो मुझे उठा लेना और मेरी छत्र छाया में आ जाना। ब्रजवासी बोले कन्हैया तू भाग रहो है, उस 7 कोष को देवता है, हम पे कैसे उठ जाओगे? भगवान ने बोला जब देवता ने कह दिया तो उठ ही जाओ।
चलो मिलकर करे प्रयास। ब्रजवासी बोले ठीक है, हम हैं तेरे साथ कन्हैया। तत्युक्तेन हस्तेन कृत्यायो वरदनाचलम दधार लीलया कृष्णं छत्राभिमानकम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इतना सब समझा के भगवान ने गोवर्धन को उठा करके अपनी एक हाथ पर ऐसे धारण कर लिया जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात में कुकुरमुत्ता उखाड़ करके छाता बना लेते हैं, खेलते हैं। समझते हैं ना, गांव में जो छत्रा इसको संस्कृत में बोलते हैं, छत्ता जैसे होता है, तो जैसे बच्चे उसे उखाड़ करके खेलते हैं, ऐसे कन्हैया ने गोवर्धन को उठा करके एकेन हस्तेन दधात, एक हाथ पर धारण कर लिया है। और मूल में तो सुखदेव जी ने कहा कि एक हाथ पर उठा लिया, पर आचार्यों ने पद पदावलियों में गोवर्धन लीला का जो वर्णन किया है उसमें कहा है कि भगवान ने एक अंगुलिया भी उठाया। अंगुली भी कौन सी लिया? कन्या उंगली में, कनिष्ठ सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज जी को उठा लिया। ब्रजवासी 2 कदम और आगे बढ़ गए, बोले अंगुलिया की जरूरत ना पड़ी, कन्हैया ने तो अंगुलिया की नाखून की नोक पे उठा दिया, नख पर। इसलिए करते हैं, हम लोग भी करते हैं। अरे नथ पे गिरधर लियो धार कन्हैया मेरो वारो, नथ पर गिरधर लियो धार कन्हैया मेरो वारो, नथ पे गिरधर लियो धार कन्हैया मेरो वारो, पर कन्हैया मेरो धार कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, सावरिया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो वारो, सावरिया मेरो प्यारो, नथ पे गिरधर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो, नथ पे गिरधर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। जय हो। यो कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया, 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 कैसे लो जिलो भार कन्हैया मेरो वार, कैसे लो भार कन्हैया मेरो वारो, नथ पे गिरधर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो, नथ पर गिरधर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। बोलिए गिरधरलाल गोपाल की। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुर्ग न जाइया को भैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुर्ग न जाए भैया, लाला की नरम कन्हैया कहीं मुर्ग न जाइया को भैया, लाला की नरम कन्हैया जब मुर्ग न जाए भैया, गिरधर की बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो, गिरधर की बोझ अपार कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, सावरिया मेरो प्यारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो प्यारो, नथ पे गिरधर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो, नथ पे गिरधर लीनो
कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कहने लगे कन्हैया चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। भगवान बोले अच्छा मेरे बिना तुम संभाल लोगे? ब्रजवासी बोले तू क्या सोचे तेरी मुड़िया पे ये सब धरोएगा, हमारे लाठी डंडा ये सब पैसे ही है। भगवान बोले नहीं भैया तू ही संभाल ले। नेक अंगुरिया कन्हैया ने नीचे करी कि सबके डंडा चटाचट टूटा। अरे कन्हैया संभाल, सब घबरा गए ग्वाल वाल। अब आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे, गजब करे है कन्हैया ने, नेक ही नाथ नीचे करो सबके डंडा चटाचट बोलने लगे। लाला देखो नाथ हाथ नीचे कर दो तो पूरे डंडा सबरे सबके टूट जाते हैं। कन्हैया सोच रहा अकेले उठ, एक काम करो डंडा तो टूट गए हो, अब अपने कंधा लगाए, एक एक करके सबके हाथ नीचे हो गए। माता कन्हैया के एक उंगली पर जब गोवर्धन जी टिक गए तब सब देखने लगे। हाँ सब हम माटी के मथुरा फालतू में लगे रहे, देखो तो लाला कन्हैया ने अकेले गिरा दिए उठा लियो। आश्चर्यचकित हो गए ब्रजवासी। नंद बाबा से बोले ये हमारी सौगंध है, साची बताइए कन्हैया तेरे ही लाला है? नंद बाबा बोले दारी कहो मेरे ना तो कहूँ को है, मेरे ही लाला है। ब्रजवासी बोले बाबा बुरा मत मानियो, हमारे कहवे को मतलब ये इतने बड़े बड़े पहलवान देखे पर तेरे कन्हैया जैसे आज तक कोई ना देखो। नेक से 7 वर्ष की उम्र में आने 7 कोस को गोवर्धन 7 बिना तो उठा कैसे लिए? हमें तो लगे जो देवी देवता है तेरे छोरा ना है। नंद बाबा बोले फालतू बात मत करो तुम लोग, छोरा मेरे ही है, परंतु ये मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटा हजारों माला गले में लटका के भजन करूं और भगवान से एक ही प्रार्थना करूं, हे प्रभु मेरे कन्हैया पे कुछ विशेष कृपा करो। जाके ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं, मालूम पड़े हैं मेरे प्रभु ने मेरे भजन से प्रसन्न होकर के ज्यादा ही कृपा कर दी है। ये भगवान बोले छोरा है या फिर भगवान की कृपा विशेष है। ऐसे करके नंद बाबा सबको समझा रहे हैं ग्वाल वाल को। कल इंद्र ने आकर के देखा कि पानी का परिणाम क्या हुआ जो मैंने वृष्टि की है। नीचे आके देखता है ये धूल उड़ रही है ब्रज में, पानी तो कहीं ही नहीं है। होश उड़ गए इंद्र के महाराज, इतना भयंकर मैंने जल वृष्टि किया और पता नहीं कहां चला गया, आखिर ये जल गया कहां? संपूर्ण जल को बाबा अगस्त मुनि पी गए। बोलो राधे राधे। अगस्त मुनि जी पी गए, बड़े खतरनाक महात्मा है महाराज। इन्हीं का दूसरा नाम है कुंभज ऋषि। ये पूरे समुद्र को ही पी गए थे। वैसे जामन था ना दैत्य थे, आतापी बातापी उनका नाम था। ये 2 दैत्य थे, इतने खतरनाक थे दोनों कि महात्माओं को मार मार के मारते थे। और मारते कैसे थे? महात्माओं का निमंत्रण करते थे। पहले महात्मा जब भोजन करने आते थे तो ऐसे तांत्रिक थे बड़े दोनों, एक दूसरे को मार देते थे और मार के भोजन में मिला के महात्मा जी को खिला देते थे। महात्मा जी खिला करके महात्मा जी को, और जब आतापी ने बातापी को खिला दिया फिर कहता है बातापी मंत्र के द्वारा उसे जिंदा कर दे, और फिर उसको बुला लेता था। फिर महात्मा को वो पेट फाड़ करके निकलता, फिर महात्मा जब खत्म हो जाते तो मार खा जाते थे। ये हाल था महाराज का। तो एक दिन अगस्त मुनि का निमंत्रण किया गया, वही हाल अगस्त जी का किया। आतापी ने बातापी को मारा और मार करके और बाबा को खिला दिया। और फिर कहा बाबा इतने खतरनाक उन्हीं के खा गए और हाथ पे पेट में हाथ घुमा रहे हो। उसने खूब मंत्र पढ़े महाराज, आतापी बाहर आओ। बोले अच्छा हम तुम्हारी करामात सब जानते हैं। बाबा जी ने आतापी को भी निपटा दिया। ऐसे खतरनाक महात्मा अगस्त मुनि है, इनका नाम लेकर के अगर भोजन के बाद पेट पे हाथ घुमा दो तो भोजन भी हजम हो जाता है। हाँ, आतापी भक्षतो ये न पातापी च निपातितः समुद्र शोषितो ये न समय गस्त प्रसीदतो। ये भोजन पचाने का मंत्र है महाराज। आतापी को
खाके बातापी को निपटा दिया और समुद्र को ये पूरा पी गए। ऐसे अगस्त मुनि हम पर प्रसन्न हो। ऐसा कह करके पेट पर हाथ घुमा दिया जाएगा तो भोजन हजम हो जाएगा। उपज होता है, अगर अजीर्ण होता है, ये मंत्र बड़ा जबरदस्त है। ऐसे महात्मा अगस्त मुनि। तो एक बार माता जानकी जी ने भी राम जी से कहा था कि प्रभु मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराने का मन हो रहा है। भगवान ने कहा ब्राह्मण तो अपने आते ही रहते हैं, पवा दो। बोले बढ़िया खाने वाला कोई हो, मेरा मन हो कि बढ़िया सा खाने वाला महात्मा हो, अगर कोई ब्राह्मण हो जिसको मैं मन लगा करके प्रेम से पवा सकूं। राम जी ने देवी जी से कहा अभी तुमने ब्राह्मण देखे नहीं, एक से एक खतरनाक खाने वाले महात्मा और ब्राह्मण बैठे हैं। बोले नहीं महाराज मैंने बहुत देखे हैं। अच्छा तो ठीक है। फिर राम जी ने अगस्त जी को निमंत्रण कर दिया और इशारे में कह दिया महाराज जरा प्रेम से पाइएगा। बाबा समझ गए, ठीक है। बोले पाएंगे, बढ़िया, देवी भोजन बनाओ। महाराज जी आ गए, भोजन बनाओ। माता जी ने देखा इतने पतले दुबले से लग रहे हैं, कितना पाएंगे। 2-4 सेर आटे की पूड़ियां बना करके, सब्जी पूड़ी पकौड़ी सब बना करके आगे रख दिया, थाल में परोस दिया गया। अगस्त जी के सामने जब भोजन का थाल आया तो मुस्कुराने लगे अगस्त जी। माता जानकी जी ने कहा महाराज कोई कमी है क्या भोजन में, थाल में, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं। अगस्त जी बोले देवी जी लगता है आपने हमारा नाम नहीं सुना। नहीं महाराज हमने बहुत नाम सुना है। अच्छा हमको जानती हो, हमारा नाम सुना है कि नहीं, ये जो परोस के लाई हुई। बोले क्या कमी है इसमें। बोले छोटी छोटी सी कटोरी, थोड़ी थोड़ी सी सब्जी। अब ये साग सब्जी को मैं अपने आंख में डालूं कि कान में डालूं, ये पाने के लिए है मेरे। अरे मेरे हिसाब से परोसा होता। अरे महाराज आप पाइए तो बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ है। ठीक है। बाबा ने एक बार में सब समेट और गोविंदा नमो नमः पाइए। माता जी समझ रही बाबा तगड़ा है, चबाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार में ही जैसे आराम कर गए, पानी एक ही बार। अब मैया ने फटाफट परोसना प्रारंभ किया और बाबा जी की पानी की स्पीड इतनी खतरनाक थी महाराज, माता जी परोस करके मुड़ के और वापस नहीं जा पा रही थी, तब तक सीताराम पूरी थाली खाली हो जाती थी। अब मैया समझ गई कि जितना प्रसाद बना है इतने से कुछ होने वाला नहीं है। ये समझ में आ गया मैया को। सीता जी तुरंत जल्दी महाराज व्यवस्था की, बनने में तो टाइम लगेगा ही महाराज। अगस्त जी समझ गए देवी जी चिंता ना करो, आराम से पाएंगे हम, आप आराम से बनाती जाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है हमको। अब माता जी ने तुरंत रिद्धि सिद्धि गणपति जी का ध्यान किया, जल्दी आओ महाराज, हमारा हाथ बताओ। रिद्धि सिद्धि फटाफट पूड़ियां सेकने लगी महाराज, गणपति जी बैठ के फटाफट सेकने लगे और रिद्धि सिद्धि भिलने लगी। भंडार चालू हुआ अखंड। उधर महाराज अगस्त मुनि का अखंड भोजन चल रहा है। डगर का कभी बीच में कोई रोक टोक नहीं, बीच आएगा तब तो रुकेंगे। थोड़ी देर बाद सेवकों की सूचना आई, माता जी जो अन्न का भंडार था आधा हो गया है वो। माता जी हैरान हो गई, भगवान इतना बड़ा विशाल अन्न का भंडार बाबा ने आधा कर दिया अकेले पा करके। हम माता जी बार बार पूछ रही महाराज एक और चलेगी, परोस ये लीजिए। अगस्त जी ने कहा देखो भोजन में हम ज्यादा बोलते नहीं, मौन रहते हैं, जब तक हम मना ना करेंगे तब तक बिना पूछे डालते हैं, पूछने का कोई काम नहीं। ठीक है महाराज आप पाते रहिए, भाई प्रेम से पाई। अब माता जी पसीना पसीना इतना पा लिया है, बीच में जल भी नहीं पिया। अरे बीच तो आए, कोई भी ऐसे लक्षण नहीं आ रहे हैं इसमें जो शांत होने की स्थिति में हो। थोड़ी देर बाद सूचना मिली माता जी केवल 10% अन्न और बचा है, भंडार पूरा खाली होने वाला है। अब माता जी घबरा गई, राम जी के पास ही प्रभु अब आगे अगर खाते हैं तो महाराज गड़बड़ हो जाएगा, आपकी सौगंध खाते कैसे चक्कर में मैं अब कभी नहीं पड़ूंगी।
आज मेरा इनसे पिंड छुड़वा दो। एक बार बीच में जल भी नहीं पी रहे। राम जी ने कहा, हमने पहले कहा था एक से एक खतरनाक खाने वाले साधु ब्राह्मण, मैं भी तुमने वही ब्राह्मण देखे कहाँ है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बाबा भूखे हैं, उन्हें भर पेट तो भोजन कराना पड़ेगा। किसी को अधूरा पेट भोजन थोड़ी कराया जाता है। अब माता जी बड़ी परेशान हो गई, पर उसने, महाराज एक बात कहूं? बोले हाँ बोलो देवी। मैंने ऐसा सुना है कि जब आधा पेट भोजन हो जाए तो पानी जरूर पीना चाहिए। अब थोड़ा सा आपने तो पानी ही नहीं पिया। महात्मा जी बोले, देवी चिंता ना करो, हमें सब मालूम है, जब आधा पेट हो जाएगा तो हम आपसे पानी मांग लेंगे। अब माता जी और घबराई, भंडार पूरा खाली होने वाला था। बाबा जी कह रहे अभी आधा पेट नहीं हुआ है। हे प्रभु अब तो आप ही बचाइए। अगस्त जी समझ गए कि माता जी घबरा रही हैं, बड़ी देर से टकाले गम बोले, हाँ देवी आधा पेट हो गया, जल की व्यवस्था करो। राम जी ने आकर के प्रणाम किया और कहा, महाराज जिस हिसाब से आपने प्रसाद पाया है उस हिसाब से तो जल की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। समुद्र एक बार आप पी चुके हैं और वो तो आपको पिला नहीं सकता, वो आपको उच्छिष्ट है और इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे पास है नहीं। इसलिए महाराज हमारा पानी उधार रहा, हमारा जल उधार रहा, आचमन करके आप थोड़ा सा मुख शुद्धि कर लो, बाकी फिर कभी आपको जल पिला देंगे। अगस्त जी बोले चलो ठीक है, इतने ही बहुत है। तब से महाराज उनका उधार खाता। आज जब राम जी श्याम जी बन के ब्रज में आए हैं, गिरिराज जी को उठाए हैं, मूसलाधार बारिश जब इंद्र ने बरसाया तो भगवान ने तुरंत अगस्त ऋषि का स्मरण किया है, बाबा आओ अपना उधार खाता पूरा करो। सोई भगवान ने शेष नाम का परकोटा लगवा दिया ताकि बाहर पानी न जाए। एक जगह से पानी का झरना बह रहा था, वही अंजलि लगाए अगस्त जी बैठे सब पीते जा रहे थे, घटाघट। इसलिए जब चंद्र ने लौट करके देखा तो ब्रज में धूल उड़ती नजर आई, पानी का पता ही नहीं चला पानी कहां गया, पता ही नहीं चला पानी का कहां गया। इंद्र को समझते देर नहीं लगी। जब गोवर्धन उठाए गिरधारी को देखा, इंद्र जान गया मेरे से बहुत बड़ी चूक हुई है, ये तो साक्षात ईश्वर है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेघों को विदा किया है, बादल भाग गए और आकाश पूरा साफ हो गया। भगवान बोले ब्रजवासियों देखो पानी बन जाएगा और सबसे बाहर निकलो। ब्रजवासी बाहर है, सब ब्रजवासी बाहर आ गए। भगवान ने जहां से गोवर्धन उठाया था उसी स्थान पर गिरिराज जी को पुनः स्थापित कर दिया है और जैसे ही महाराज चलने लगे उनकी तरफ ब्रजवासी साष्टांग प्रणाम करने लगे। कन्हैया बोली जगह कर रहे हो भैया, बोले कन्हैया अच्छी तरह जान गए हैं कि तुम साक्षात प्रभु हो, साक्षात भगवान हो। भगवान ने मन में सोचा अगर सचमुच ये लोग मेरे को भगवान मान लिए, अभी ले जाके काले में बिठा देंगे, हमारी को बंद कर देंगे, चिरौरी का भोग लगाएंगे, चार कर लेगा और अगरबत्ती लगा के छुट्टी कर देंगे मेरी, फिर हमारा खेल कूद खाना पीना सब कुछ बंद हो जाएगा। भगवान बन जाएंगे तो फिर भगवान ही है। तो भगवान ताली बजा करके बड़ी देर हंसते हुए बोले ब्रजवासियों तुम तो बड़े भोरे हुए, नहीं बात में तुमने भगवान बना दिया। ब्रजवासी बोले जी बात है, उसको गिराते में 7 वर्ष की उम्र में कंगी उंगली को उठा रही है तो नहीं, जो भगवान के अलावा और कोई ना कर सकते। कहीं आप बोले मुझे पता ना है, ये जो मेरे देवता है ना इन्हें मुझे मंत्र दियो, मंत्र वह मंत्र में ऐसे चमत्कार है, मंत्र चक्रे सबे जो भी मुंह को देख लेगा और सबरी शक्ति मुंह में आ। मैंने गोवर्धन उठा के वही मंत्र पढ़ दियो और वो निकलने लगे और तुम सबन की शक्ति में आ गए। तुमने गोवर्धन की राजी उठा लियो। ब्रजवासी बोले ओ जी बात है भैया दूसरे लाला आजकल बड़ो बलवान हो गए, अब खबर लगी छोरे नंद को छोड़ा, अभी तक तूने माखन से नहीं छुड़ाया और तुम्हारी शक्ति वो छुड़ाने लगा। भगवान ने सबन का जमा दिया, सबको बता दिए माखन को बल बड़ो प्रभु गोचिन प्रभु गोपियन करी सहाय
श्री राधा जी की कृपा हुई तो मैंने गुरुवर लियो बोले गुरुवारी भगवान की बोले वाले आदिवासी मान गए बोले भैया आप सचमुच आदमी को भगवान ही मान बैठे। ब्रजवासियों के बीच में भगवान अपनी भगवत्ता दिखा भी देते हैं, तुरंत अपने को इस बात में लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे। बिल्कुल में गुप्त होने के लिए भगवान आए हैं, छुपने के लिए आए हैं। गोपी वालों के बीच में गुप्त रह करके और क्रीड़ा करेंगे अपनी। दूसरे दिन जब 10वीं तिथि आएगी, 10वीं तिथि में इंद्र ने अकेले में जाकर के भगवान के पास साष्टांग प्रणाम किया। कामधेनु भगवान के गाय के दूध से उनका अभिषेक किया और भगवान की दिव्य पूजा अर्चना करी। देखिए भगवान की यही उनकी करुणा है कि हम कोई भी अपराध करें, कोई कुछ भी करें, कुछ भी करें। अब देखिए भगवान है लेकिन क्या क्या बन के अपने गोपियों के साथ, बाल वालों के साथ, मैया के साथ कितना उनको एक प्रकार से छका रहे हैं। इधर तो अभिषेक में खुद अपना डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट बन के दूसरा हमारे मन के अभिषेक करा दिया, छप्पन भोग भी लगे, बोले बात बदल देते हैं कि नहीं तुम लोग बहुत संशय करते हैं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। बोले इतना बल कहां से आया है? क्या कहते हैं भगवान? आप लोगों ने सुना था कछु मातम का वो बल बढ़, मक्खन खाता था चुरा चुरा के उसका बल बढ़ गया। कछु दुपिया के कछु तुम लोगों का ताकत नहीं है। श्री राधा जी की कृपा है, श्री राधा रानी की कृपा है, उसकी कृपा जो मेरा थोड़ी कुछ है। तुम लोगों की सहायता से मैंने गिरिराज जी को उठाया है। ब्रजवासी सोचने थे कि हमने अपनी अपनी लठियां लगाई है। हाँ महाराज, गोविंद बड़े करुणा वाले हैं, बड़े कृपा के सागर हैं। कब किसके ऊपर किस उस पर कृपा कर दे कोई नहीं जानता है महाराज, कोई नहीं जानता है। देवराज इंद्र ने एकांत में उनको प्रणाम किया है, उनका कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया है, उनसे अकेले में आकर के क्षमा याचना की। इस प्रकार से महाराज जब 10वीं तिथि आई है तो इंद्र ने भगवान को पूजा अर्चना की। बोले प्रभु आप सारे जगत के माता पिता स्वामी हो, हम जैसे शिक्ष देवता आपके अनुग्रह से जब धन संपदा और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप को ही जगदीश्वर मान बैठते हैं। जगदीश तो प्रभु आप हैं, जगत के इस आप हैं, पर मानव जीवन में जगदीश मानना है। हम जैसे अहंकारियों जीवों का अहंकार करने के लिए आपने अवतार लिया, ऐसा करने लगे। मेरी बलि आपकी माया से कभी मलिन ना हो, मुझ पर ऐसी कृपा बने। खुश हो गए, आशीर्वाद दिए। जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, अहंकार को त्याग करके अपने राज्य को संभालो, जिस पर कृपा करता हूं उसी का अहंकार लो, ये मेरा भाव है। इंद्र वहां से चले गए। दूसरे दिन आती महाराज एकादशी, एकादशी जरूर सुनिएगा आप लोग। एकादशी निराहारम समभ्यर्चन जनार्दनम स्नानं नदस्तु कारित्याम राजसांजलिं विशतु। सर्वोत्तम व्रत होता है, सबसे उत्तम व्रत क्या होता है? एकादशी। प्रत्येक वैष्णव को एकादशी को अवश्य करना चाहिए। एकादशी को व्रत करने के बाद जो भी व्रत करना चाहो वो करो, पर दुनिया भर के व्रत करो और एकादशी नहीं करो तो मना चाहिए। एकादशी परम आवश्यक है, एकादशी का व्रत करना। वैष्णव करते हैं, शैव करते हैं, सभी एकादशी का लगभग सभी करते हैं।
और एकादशी का अर्थ क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 10 है हमारी इंद्रियां। और 10 इंद्रियों का जो स्वामी है मन, 11वां। तो मन से ही इन इंद्रियों से दिन रात हम लोग विषयों का सेवन करते हैं ना, संसार में रहते हैं। और 15 दिन में पक्ष में एक बार एकादशी के दिन एकादश इंद्रियों मन के साथ निरंतर केवल भगवत इसका आस्वादन करो, उसी का नाम है एकादशी। इसलिए इस व्रत को उपवास कहते हैं। उपवास का मतलब क्या हो गया? जीवात्मा भगवान के अति निकट होकर के बैठे, जीवात्मा उनसे प्रेम करे, इसका नाम होता है उपवास। वास करना मतलब बैठना, वास करना। तो मतलब सन्निधि हो, भगवान के निकट बैठना। हम और आप दिन रात के संसार में रमे हुए हैं, विष्णु का चिंतन करते हैं, संसारियों के बीच में बैठे रहते हैं, और कम से कम पक्ष में एक दिन भगवान की निकटता का अनुभव करते हुए भगवत रस साधन करना चाहिए। इंद्रियों का विषय त्याग करके भगवत रस का आह्वान करें, उसी का नाम है उपवास, उसी का रस है, उसी का रसास्वादन करें। इसलिए सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो न करता हो महाराज बिल्कुल चाहिए देना, सबको करना चाहिए। सबको इस बात का भी व्रत लो कि हम एकादशी रखेंगे। और जो नहीं कर पा रहे, हमारा कोई बीमार की समस्या रहती है, तो नहीं रह सकता। आजकल महाराज फलाहार के नाम पर पूरा आहार चलता है। हाँ, पूरा हाथ चलता है। एकादशी के दिन समोसे कचौड़ी जो है सो बन जाएगा आपके घर से, ऐसी विधाएं आएंगी। तब महाराज पूरा व्यंजन बनेगा। और है एकादशी को महाराज कहीं हम लोग जाते हैं तो महाराज एकादशी खूब उसमें महाराज खूब व्यंजन रहेंगे, सब फलाहार रहता है। लेकिन व्यंजन रहते दिन भर एकादशी अगर हो गई तो दिन भर पासा है, दिन भर भोजन, बस अन्न नहीं रहता है, बस चलते जाए, जूस है पिए। खाने की मनाही